मिडल ईस्ट की राजनीति में शायद ही कोई ऐसी ताकत होगी जिसने वहां के सुरक्षा समीकरणों को इतना बदल दिया होगा जितना कि IRGC ने। ईरान की ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सिर्फ एक फौज नहीं है, इसे बनाया गया था एक क्रांति की ढाल बनने के लिए, लेकिन आज ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो सरहदों के पार प्रॉक्सी वॉर और आइडियोलॉजी के दम पर पूरे इलाके को कंट्रोल कर रही है। मेडिटेरेनियन से लेकर रेड सी तक IRGC का असर आज दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जा रहा है। आखिर कैसे एक संगठन ने पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को चुनौती दे दी, चलिए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से। इसे ईरान की रेगुलर आर्मी के बराबर खड़ा किया गया था, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। यह फौज ईरान की सरकार को नहीं बल्कि सीधे वहां के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनमें करीब 1,20,000 से ज्यादा जाबाज शामिल हैं। यह संगठन सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर और आसमान में भी अपनी अलग सेना रखती है। इतना ही नहीं, यह बसिज जैसे बड़े पैरामिलिट्री नेटवर्क्स की भी निगरानी करता है। लेकिन जो नाम दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है वो है इसकी कुर्द फोर्स। यह IRGC की वो स्पेशल यूनिट है जो ईरान की सरहदों के बाहर गुप्त मिशन को अंजाम देती है और विदेशी मिलिशिया को कंट्रोल करती है। मिडल ईस्ट के पूरे शतरंज के खेल में कुर्द फोर्स की ही ईरान का सबसे बड़ा मोहरा है। अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर ईरान के पास अपनी एक रेगुलर आर्मी है तो फिर इस IRGC की क्या जरूरत थी? यही वो पॉइंट है जहाँ ईरान की सियासत और सुरक्षा की पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। देखिए, ईरान की जो रेगुलर आर्मी है, जिसे हम आर्टिश भी कहते हैं, उसका काम सीधा और सरल है, अपनी सरहदों की सुरक्षा करना और दुश्मन को अपनी ज़मीन पर कदम रखने से रोकना। लेकिन IRGC का मिशन इससे बिल्कुल अलग है और कहीं ज़्यादा आक्रामक भी। IRGC सिर्फ सरहदों की रखवाली नहीं करती, बल्कि इसका असली काम ईरान की इस्लामिक क्रांति को सुरक्षित रखना और उसकी विचारधारा को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी है। जहां रेगुलर आर्मी अपनी बाउंड्री के अंदर फोकस करती है, वहीं IRGC पूरे रीजन का नक्शा बदलने और वहां अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटी रहती है। यही वजह है कि जब हम ईरान की विदेश नीति की बात करते हैं तो सारा खेल IRGC के इर्द गिर्द घूमता है, ना कि उसकी रेगुलर फौज के। असल में ईरान के रसूख और उसके दबदबे का असली चेहरा IRGC ही है। अब जरा बात करते हैं उस दुश्मनी की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, वो है इजराइल बनाम IRGC। इजराइल के लिए IRGC सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि उसकी सरहदों पर मंडराता हुआ सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान इजराइल से सीधे कभी भी नहीं लड़ाई करता? यही है IRGC का असली मास्टर प्लान। वह इजराइल के चारों तरफ अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स का एक जाल बुन चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह हो या गाजा और सीरिया के हथियारबंद गुट, इन सबको मिसाइलें, रॉकेट और घातक ड्रोन सप्लाई करने वाला दिमाग IRGC का ही है। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले हिजबुल्लाह के पास आज 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट हैं और इनमें से ज्यादातर तो ईरान ने दिए हैं या फिर उनके पैसों से खरीदे गए हैं। इस रणनीति के जरिए ईरान इजराइल को सीधे युद्ध में उलझाए बिना उसे हर तरफ से घेर कर दबाव में रखता है। यह एक ऐसा शैडो वॉर है जिसमें मोहरे दूसरे हैं लेकिन चालें हमेशा IRGC की होती है। लेकिन कहानी सिर्फ इजराइल तक खत्म नहीं होती दोस्तों। IRGC का साया अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं कि सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले होते हैं उनके पीछे अक्सर IRGC से जुड़े संगठनों का ही हाथ होता है। यह अमेरिका के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि उसकी नाक के नीचे एक सीधी जंग है। और बात सिर्फ गोलियों या धमाके की नहीं है। यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने IRGC के ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो अवैध फंडिंग, खतरनाक साइबर अटैक्स और यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल हत्याओं की भी साजिश में शामिल पाए गए हैं। सबसे डरावनी बात क्या है? IRGC की निगरानी में तैयार हुए ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। आज उनके पास ऐसे मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अब सीधे उनके मिसाइलों की जद में है। यही वो वजह है जिसने वेस्ट की नींद उड़ा रखी है। अब यह केवल मिडिल ईस्ट का झगड़ा नहीं रहा बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। इन बढ़ते वैश्विक खतरों का जवाब देने के लिए साल 2019 में वाशिंगटन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया। अमेरिका ने IRGC को एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO घोषित कर दिया, जो किसी भी देश की आधिकारिक सेना के लिए अपनी तरह का पहला और अनोखा फैसला था। इस कड़े एक्शन का मकसद सिर्फ पाबंदी लगाना नहीं बल्कि IRGC की कमर तोड़ना था। अब इस संगठन को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना गैर कानूनी हो जाएगा और इनके अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सफर पर भी ताला लग जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा प्रहार ईरान की अर्थव्यवस्था पर किया है। दरअसल ईरान के कच्चे तेल, समुद्री व्यापार और कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े सेक्टरों पर IRGC का ही कब्जा है।
इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों पर भारी आर्थिक दंड और प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका की यह रणनीति साफ है, उस फंड और रिसोर्स को पूरी तरह सुखा देना जिसके दम पर IRGC दुनिया भर में अपने ऑपरेशन चलाती है। पर क्या अमेरिका इस जंग में अकेला है? बिल्कुल भी नहीं। मिडिल ईस्ट के कई देश तो पहले से ही IRGC और उसकी कुड्स फोर्स को आतंकी संगठन की लिस्ट में रखते हैं, लेकिन अब वेस्टर्न नेशंस का सब्र टूट चुका है। अमेरिका और कनाडा के बाद साल 2026 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अभी पिछले महीने ही 29 जनवरी 2026 को EU ने सर्वसम्मति से IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। जर्मनी और इटली जैसे देशों ने इस मुहिम का नेतृत्व किया और अब यूरोप के सभी 27 देश इस फैसले के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी अब पीछे नहीं है। वहाँ की सरकार भी अब नए कानून लाकर इस पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी कर रही है। दुनिया भर में बढ़ता यह दबाव साफ इशारा कर रहा है कि अब IRGC को एक सामान्य सेना के रूप में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस ग्लोबल बैन के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या मिडिल ईस्ट में एक नए और बड़े तनाव की शुरुआत होगी? IRGC की ये कहानी हमें बताती है कि आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि विचारधाराओं, साइबर स्पेस और शैडो वॉर्स के जरिए लड़े जाते हैं। जहां एक तरफ दुनिया शांति की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ IRGC जैसी ताकतें ग्लोबल सिक्योरिटी के पूरे समीकरण को बदल रही हैं। क्या यूरोप और अमेरिका के ये कड़े प्रतिबंध ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे या फिर ये पाबंदियां इस आग में घी का काम करेंगी? आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में हम मिडिल ईस्ट में एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।